तो शिव नंदिनी अपने मायके आई है सिर्फ पैसे देने। मतलब ऐसी हालत में भी माँ जी को सर में नहीं आई कि वो पैसे मंगा रही हैं, और चलो यदि पैसे लेना भी था तो मंगल भाई को भेज देती शिव नंदिनी के ससुराल। हाँ, ये आजकल फोन पे है भाई, गूगल पे है, फोन पे है, उससे फोन पैसे मंगा लिए जाते। राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, एक प्यारा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो है वो है शिव नंदिनी का, क्योंकि कल शिव नंदिनी ने अपनी गुड न्यूज़ को रिवील किया था। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, पर कुछ लोगों ने वीडियो सही नहीं बनाया है उसके लिए। अभी भी ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन में भी उसके लिए मतलब कि हाँ, ट्रोल तो वो हुई है क्योंकि गलती उसने की है। और शायद वो भोली है, इसलिए भी मतलब उसके अंदर बुद्धि है, ऐसी बात नहीं कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, पर वो भोली है। मतलब जैसे उसने जो किट थी, प्रेगनेंसी किट थी, उसको जब वो अपनी सास को उसने वीडियो बनाया, अगर वो इस तरीके से दिखाती तो थोड़ा अच्छा लगता। या दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, बस तुम इतना अपने सासू माँ से कह देती कि तुम माँ बनने वाली हो, तो आप दादी बनने वाली हो, तो इतने में भी काम हो जाता, दर्शक समझ जाते और उतने ही व्यूज आते। लेकिन शिव नंदिनी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब वो किट ले जाके मिठाई के डब्बे के ऊपर रखती है और वो सासू माँ को दिखाती, तो सासू माँ ने नहीं देखा। मतलब देखा लेकिन उसको टच नहीं किया, क्योंकि वो भी इतना समझती हैं, भले गांव में रहती हैं पर इतना तो उनको भी जानकारी समझ है। उन्होंने उसको टच नहीं किया, बल्कि थोड़ी सी हल्की सी स्माइल की, और शिव नंदिनी ने उसी हाथों से वही मिठाई खिला दी। इतनी एक्साइटेड में उसने ये गलती की, एक्साइटमेंट में, या तो ना पढ़े होने, अशिक्षा का अभाव, जैसे कि लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अशिक्षा का अभाव। जैसे जो लोग मतलब जिनको पता है वो कभी उस हाथ से ना देते ना खाते, और डॉक्टर भी उसे टच नहीं करते हैं, दूर से ही देखते हैं। लेकिन शिव नंदिनी इसके लिए ट्रोल हो रही है क्योंकि गलती उसकी है, और हमेशा इसके लिए होती है कि वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई तो दूर, उसने मतलब कि अ, ऐसी गलती कर दी है, इतना मतलब घिनापन वाला काम हो गया है कि देख के ही उल्टी टाइप का लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और सासू माँ को उसी हाथों से मिठाई खिला भी दी और सासू माँ ने खा भी ली। तो शिव नंदिनी आगे से इन चीजों का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं किया जाता है। मैं अच्छे से ही तुम्हें समझाऊंगी, मैं कोई तुम्हें ऐसा ऐसा रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये तुम इतनी खुश हो, और खुश होने वाली बात भी है। लेकिन कहते हैं अशिक्षा का अभाव, तो हाँ, तुम्हें जब ये चीज़ें पता है कि भाई तुमने टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि किस चीज़ से टेस्ट किया जाता है, तो उसे हाथों में इस तरह से ना पकड़ो, और पकड़ लिया है तो हैंड वॉश करना चाहिए। या अपनी सासू माँ को सिर्फ तुम बता देती, मिठाई खिला देती, तो उतने में भी दर्शक समझ जाते हैं। ठीक है, अब गलती तो हो ही गई है, लोग मजे भी ले रहे हैं, लोग तुम्हारे ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं, पर अच्छा नहीं लग रहा था जो तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि तुम ना समझो, मतलब कि नहीं ध्यान दिया तुम। तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, लोग उस पर भी तुम्हारी टांग खींच रहे थे कि उसे वही चीज़ों को अच्छे से यदि समझा दिया जाता तो अच्छा लगता। और कुछ लोगों ने उसको भी इतना ऐसे समझाया है ना, मतलब हंसी मजाक या मजाक उड़ाना, या मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। चलो ठीक है, आगे से ध्यान दो इन चीज़ों का। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे माँ जी की। माँ जी को थोड़ी सी, मैं नहीं जानती कि पैसे उनने क्यों मंगाए हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे काम के लिए मंगाए हों, बहुत ज़रूरत हो। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है, मंगल भी कमाते हैं, उनकी पत्नी शिवांगी भी कमाती है, कौशल्या भी कमाती है, थोड़ा बहुत माँ जी भी कमाती हैं।
अब थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके वीडियो ज़्यादा आते हैं, वीडियो से ही अर्निंग होती है, और ईंट वगैरह बनाती हैं और ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि इनका खर्चा पानी चलता रहता है। ऐसा नहीं कि इतने दो दो मकान बना लिए हैं, गाड़ी ले ली है, सब कुछ कर लिया बेटियों की शादी, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात यह है कि माँ जी कभी आरती से पैसे नहीं मंगाते। जब भी इन्हें पैसे की या मंगल को या किसी रिश्तेदार को या माँ जी को खुद जरूरत होती है पैसों की, तो ये सिर्फ नंदिनी से लोग पैसे मंगाते हैं। क्यों भाई? अब उसका घर नहीं है, और सबको पता है कि सिर्फ नंदिनी का पति निठल्ला है, कुछ करता नहीं है। तो जब वो कुछ करता ही नहीं है, तो जो भी घर का खर्चा पानी है वो सिर्फ नंदिनी ही चलाती है। तो जब सिर्फ नंदिनी चलाती है, तो वो 20,000 रुपये जो माँ जी ने मांगे हैं, अगर वो 20,000 उसे दे देगी, माँ जी को दे देगी, लेकिन सिर्फ नंदिनी ने कहा कि उसके पास पैसे हैं और उसे पैसों की जरूरत अभी नहीं है, तो वो माँ जी को दे देती, लेकिन वो घर नहीं जाती, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ रहा है। उसकी इच्छा जरा भी नहीं है जाने की। अब उसकी इच्छा क्यों नहीं, ये जो चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही थी, अंशु का मैटर और ये पटेल फैमिली का मैटर और रिएक्शन चैनल वालों का मैटर चल रहा था, इसलिए से वो नहीं जाना चाहती कि भाई मैं क्यों कीचड़ में कूदूं, चाहे ये वाला मैटर हो चाहे, लेकिन उसने तो यही बताया है कि वो नहीं जाना चाहती प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि नदी नाले नापने पड़ते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सही नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं जा रही है। हाँ, ये बात तो उसने सही कही, ऐसा होता है, लोग बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात यह है कि माँ जी कैसी माँ है। वो पैसे इस मंगल भी जाके ला सकता था, फोन पे से मंगाए जा सकते थे, है ना। बहुत सी चीजें हैं जिससे आप पैसे मंगा सकती थी या कोई आके ले जाए, लेकिन सिर्फ नंदिनी ही क्यों बेचारी गई। लेकिन यदि उसका पति निठल्ला ना होता, कुछ काम धंधा कर रहा होता, तो वो भी उसे लेकर नहीं जाता, अपना काम करता। क्योंकि वो निठल्ला है, इस वजह से वो उसको लेके बार बार पहुंच जाता है शिवनंदिनी के मायके। लेकिन माँ जी को सोचना चाहिए कि बेटी माँ बनने वाली है, उसे इस तरह से नदी नाले नहवा के बुलाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? कल को यदि कुछ होता है उसको या उसके बच्चे को, तो जिम्मेदारी किसकी आएगी? क्या माँ जी इसकी जिम्मेदारी लेंगी? नहीं। तो शिवनंदिनी से ही सब पैसे क्यों मांगते हैं? आरती नहीं देती। अब लोग ये भी कह रहे हैं आरती इसलिए नहीं मांगती है, आरती से इसलिए नहीं लोग मांगते हैं क्योंकि आरती तेज है, वो देती नहीं है। और शिवनंदिनी को इन लोग ने पकड़ा हुआ है क्योंकि शिवनंदिनी सीधी सादी है। तो ये लोग ना, मायके वाले भी मिलके उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे शिवनंदिनी की सासू माँ की बात कर लेते हैं। आजकल वो बहुत खुश नजर आ रही हैं, वीडियो भी बनवा रही हैं, देख के अच्छा लग रहा है कि सास बहू की जोड़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और इस तरह रहो तो अच्छा भी लगता है। शिवनंदिनी भी क्योंकि माँ बनने वाली है, टेंशन लेके उसको नहीं रहना है, उसका खुश रहेगी तभी उसका बच्चा भी हेल्दी और अच्छा रहेगा। अब उसकी सासू माँ खुश है, लेकिन जब वो वीडियो उसके साथ बना रही थी, तो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठी थी, मतलब वो भी ये सोच रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी ये रही, जो भी हो इनका मैटर, इनके बीच में जो भी हो, लेकिन वो एटलीस्ट आती तो है कैमरे के सामने, मतलब तो भागती तो नहीं है वो। उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और वो बहुत अच्छे से कैमरे को फेस करती है। यहीं पे बात कर लें अगर शिवनंदिनी के निठल्ले पति की, तो वो तो कैमरे के सामने देखते ही पीछे भाग जाता है। और एक आध वीडियो उसने शिवनंदिनी के साथ बनाए भी हैं, तो उसने इसको गुटका, मतलब गुटका मैन लोग बोलते हैं, तो कम से कम ये तो करना चाहिए कि जब वीडियो शिवनंदिनी रील बना रही है, वीडियो बना रही है, तो गुटखा ना खाएं, भले बाद में खा लें। तुम बाद में भी खाते हो, कैमरे के सामने भी दिखाते हो, तो मतलब ये तुम खुद ही प्रूव करते हो कि तुम कितने बड़े गुटखे के आदी हो। अब शिवनंदिनी ने गुटखा खाना छोड़ा है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि गुटखा बुटका मत खाना। अभी तो सिर्फ तुम अकेली थी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारा जो होने वाला बच्चा है वो भी है, तो उसके बारे में सोचना। तो ये नशे की चीज़ें ऐसा मत करना, क्योंकि हार्म तुम्हारे बच्चे को ही हो, है ना। तो फिर झेलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करना, गुटखा गुटखा नहीं खाना, भारी चीज़ें मत उठाना। पति देव को कह देना तो वो बाल्टी भर के ले आएंगे, अब इतना तो उन ठल्ला कर ही सकता है ना। मैं बार बार उसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कैसा पति, आज भी
शिवनंदिनी बता रही थी, जब वो खाना बना रही थी, वीडियो बना रही थी, तब भी वो उसको चिल्ला रहा था, मारने के लिए बोल रहा था। तो चलो हस्बैंड वाइफ की बातें हैं, हो जाती है। शिवनंदिनी ने कहा कि हाँ ये देख लो ऐसा बोलते हैं मुझे, पर मुझे मारते कभी नहीं, तो ये अच्छी बात है कि नहीं मारते हैं, पर ऑन कैमरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा अजीब लगता है सुनकर कि एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो बेचारी खाना बना रही है, उसको जाना भी है, तो वही चीज़ प्यार से बोली जा सकती थी, है ना। मतलब खाने के लिए इतना कि तुम उसको मारने के लिए बोल देते हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि कैमरा चालू है, कम से कम क्या बोला। लेकिन सिमरनी ने बताया कि देखो मेरे पति ऐसा मुझे बोलते हैं। बस यही है, अपने बच्चे का ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, खाने पीने का, गुटखे से दूर रहो, नशे की कोई भी चीज़ मत करो, जो डॉक्टर बनाए प्रिस्क्रिप्शन दे उस हिसाब से खाओ। और माँ जी को अब क्या ही बोल सकते हैं, तो कुछ पैसे अपने लिए बचा कर रखो, या तो उसकी ज्वेलरी बनवा लो घर में पहनने के लिए, ईयरिंग छोटे छोटे, गले में छोटा गोल्ड का, और जो बन सके तो वो, और अपना घर बनवा लो। अब क्योंकि तुम्हारे पति नहीं बनवाने दे रहे हैं घर, अब भगवान जाने क्यों नहीं बनवाने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता है कि भाई लोग बाद में मतलब उसमें हल जताएंगे, शायद ये भी मैटर हो सकता है। चलिए फैमिली, वीडियो को यहीं पे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।